सौम्या, मैं मत कर ज्यादा फ्लर्ट, वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल टॉस। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खोना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या, सौम्या, बोलो ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर, सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहां से आगे निकल गई। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है, जल्दी वहां पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू, भाई, मनोज सेठ, तुझे क्या लगा कोई कल का लौंडा तुझे धमका रहा है जिसका मुंह तू भाड़े के कुछ टट्टू लाके बंद कर देगा? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। तुझे क्या लगा भवानी के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा? भवानी मेरा आदमी था, समझा? हाँ भाई। देख रोकड़ा तो पूरा है ना? हाँ। मनोज सेठ, सर, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। सर, मैं तुझे एक लिस्ट दूंगा, उसमें से हर एक बिजनेसमैन से तू 2 खोखे लेगा और सीधा मुझे लाके देगा। तुझे हम कॉल करके बताएंगे कब और कहां आना है। आपको लगता है मैं फेंक रहा हूँ? वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के डुएट गा रहे थे। इस तरह कोई कवारी लड़की कोई लड़के के पीछे पड़ जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता तय कर दो, वरना 2 के 3 हो जाएंगे। प्रपोज तो उन्होंने पहले ही किया था पापा, पर दीदी ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा आप जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। भाभी आप सिर्फ एक बार हाँ तो कह दीजिए, फिर देखिए कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आके जम जाएगी। एक्चुअली पापा वो आपसे बात करना चाहते थे, पर दीदी ने साफ मना कर दिया। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि उन्हें जात पात की कोई परवाह नहीं हाँ है। कहा था। जात पात से परहेज ना हो तो उनसे जाकर मिल लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। ओके पापा, आई विल अरेंज। लड़की अच्छे घर की है। ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ सर बोलिए। क्यों बे, पूरा पैसा रेडी हो जाएगा ना? सर बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर, बस मुझे 2 लोगों से और लेने हैं, वो आज रात को मुझे दे देंगे। अगर आप बता दें कि पैसे कल कहाँ पहुँचाने हैं तो मैं उन्हें लेकर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, पैसा कहाँ लाना है रात को फोन करके बताऊंगा। ठीक है सर।
हाँ बोल। भाई पैसा आज रात तक रेडी हो जाएगा। बोलिए उसे कहाँ बुलाना हाँ है। बाद में बताता हूँ। सर सर इधर इधर आइए, इधर आइए, इस तरफ। आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है, जी ये मेरा बड़ा बेटा है। नमस्कार। इसका फूलों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार है। ओ बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में मैं और मेरी 2 बेटियां हैं बस। बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी पत्नी गुजर गई। वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हो, फिर भी यहां आया क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है। सर पुलिस ऑफिसर से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आज हम चैन से जी रहे हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से। मेरा भाई कड़ी मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बना है, आपको तो खुश होना चाहिए। मनोज जी, आपको पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं सर, बस मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। देखिए सर, हमारी रगों में रामास्वामी का खून है। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अपने दादा पर गए हैं। मेरे छोटे बेटे जैसे शादी करने के बाद आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है सर, एक अच्छा सा दिन देख के बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपने तो दिल खुश कर दिया, इसी महीने फिक्स कर देते हैं। जी ठीक ठीक है। तो अब हम चलें? अच्छा अच्छा जी चलो। नमस्कार। नमस्कार। बेटा नमस्ते। बोलिए ना अंकल। क्या हम अभी 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं प्लीज? क्या बात है अंकल, मम्मी पापा ने रिश्ते के लिए ना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है बेटा। ओके। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ ठीक है ना, आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। मैं एक्सीडेंट स्पॉट से बोल रहा हूँ सर। कार को टक्कर मारने के बाद लॉरी वाला यहाँ से भाग गया है। और सर एक्सीडेंट के वक्त जो लोग यहाँ मौजूद थे वो मनोज सेठ को उठाकर यहाँ पास के हॉस्पिटल में ले गए सर। किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया है? सर लॉरी यहीं पर है, वो लॉरी छोड़ के भाग गया है। होश आ गया मनोज सेठ? मैंने तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा। खैर अब तो मेरा भाई ही तेरा काल बन के खड़ा हुआ है। अगर मेरा भाई तेरी बेटी से नहीं मिला होता और अगर तूने अपनी बेटी की पसंद के लिए हां नहीं बोला होता तो आज तेरे मरने का प्लान ही नहीं बनता। मुझे मारिएगा मत। मैंने उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मिलने से पहले ही क्या उन्होंने तुमसे ऐसी कोई बात कही थी? 2 हफ्ते पहले पापा बहुत ही अपसेट थे। जब मैंने वजह पूछी तो बिजनेस इशू कह के टाल दिया। उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है पता नहीं जय। आखिरी बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। जाने से पहले मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल पाई। I miss my dad. सौम्या रो मत, चुप हो जा।
सर, मुझे आपको कुछ बताना है सर। बोलो। सर, भवानी को अरेस्ट करने के 5 दिन बाद कामधेनु मिल्स के मालिक रत्नाकर जी को एक धमकी भरा फोन आया था। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम उन्हें बिना बताए ही उनकी कार को फॉलो करते गए, पर शायद उन बदमाशों को हमारे आने का पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अगले ही दिन हमें रत्नाकर जी की लाश मिली। शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि रत्नाकर जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमें सकते में डाल दिया। हमने पुलिस रिकॉर्ड छान मारे, पर एक भी फिंगरप्रिंट का मैच नहीं मिला। यहाँ तक कि भवानी के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हुए। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पब्लिक के बीच मौजूद मर्डरर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सर, आपकी बातों से ये तो साफ होता है कि हमारे पास क्लू नहीं है। ऐसे में हम कातिल को कैसे पकड़ेंगे? तुम मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते थे जय? इस बिजनेसमैन केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर, अभी अभी बिजनेसमैन मनोज सराफ के मर्डर के बाद सारे बिजनेसमैन बुरी तरह डरे हुए हैं। अगर उन्हें फोन पर धमकी मिलती है तो वो हमें नहीं बताएंगे। सर, अब तक इस गैंग ने आम पब्लिक, पॉलिटिशियंस, जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट नहीं किया। उनका मेन टारगेट बिजनेसमैन है। सो व्हाट? सर, हमारे शहर में बड़े बिजनेसमैन कुल मिलाकर कुछ 60-70 होंगे। अगर उन्हें बिना बताए हम उनके फोन टैप कर लें तो गैंग जब भी फोन करेगी हमें अपने आप पता चल जाएगा। फिर उस बिजनेसमैन को फॉलो करके हम उस गैंग को पकड़ सकते हैं सर। ये तुम क्या कह रहे हो जय? अगर ये बात लीक हो गई तो बड़ा इश्यू बन जाएगा। सर, ये हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। प्लीज सर। ओके, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू सर। सर, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या? हमारी फोर्स से मुझे कुछ 200 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी सर। रिटायर्ड? वो किस लिए? ये मैं बाद में बताऊंगा सर। ओके, आई विल अरेंज। थैंक यू सर। किसी भी कॉल पर डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता, नो पर्सनल लाइफ, नो रेस्ट, नो फोन कॉल्स। सब भुला के इसी पर ध्यान दो।